एक कड़वी सच्चाई इतिहास के हर दौर में दोहराई गई है कि अगर कूटनीतिक या राजनीतिक फायदे के लिए कोई देश कट्टरपंथियों को शह देता है तो उस देश को उन्हीं कट्टरपंथियों से मात भी खानी पड़ती है। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने अल-कायदा को शह दी, जिसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। इजराइल से भी ऐसी ही गलती 44 साल पहले हुई थी। एक कट्टरपंथी संस्था मुअज़्ज़मा अल-इस्लामिया को शह देने की वो कहानी जो इजराइल के गले की फांस बन गई। देखिए हमारा ये एपिसोड गिरह जॉल टू ज्यूज। 1 जनवरी 1965। पूरी दुनिया उस दिन नए साल का जश्न मना रही थी, लेकिन फिलिस्तीन के लिए वो नई क्रांति का पहला दिन था। साल 1959 में फतेह नाम के राजनीतिक संगठन के जरिए अपने दम पर फिलिस्तीन को आजाद कराने का ऐलान करने वाले यासर अराफात ने 6 साल बाद अपनी आर्मी विंग शुरू कर दी, जिसका नाम था अली असीफा यानी तूफान। इजराइल के खिलाफ एक तरफ यासर अराफात कूटनीति और राजनीति के मोर्चे पर हमलावर थे, तो दूसरी ओर फतेह के हथियारबंद लड़ाकों की फौज तैयार हो रही थी, जो इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले के लिए कुख्यात होती गई। यासर अराफात के संगठन फतेह और उसकी मिलिट्री विंग अल असीफा के इशारे पर फिलिस्तीन के नाबालिग बच्चे तक मरने मारने के लिए तैयार थे। इजराइल की सेना साल 1947 से 1967 के बीच अरब देशों के साथ 3 जंग लड़ चुकी थी। तीनों जंग में जीत इजराइल की हुई, लेकिन फतेह के गोरिल्ला लड़ाकों से पार पाना मुश्किल होता जा रहा था। इस संगठन की फिलिस्तीन में लोकप्रियता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे दुनिया के बहुत से देशों की हमदर्दी भी हासिल थी। साल 1973, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। यासर अराफात के संगठन से परेशान इजराइल की नजर शेख अहमद यासीन पर पड़ी। बचपन में रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से व्हील चेयर पर चलने वाले शेख अहमद की पहचान तब इस्लाम के प्रचारक की थी, जो काहिरा यूनिवर्सिटी से दीन की तालीम लेकर आए थे। उनकी मजहबी तकरीरें सुनने के लिए गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ रही थी। शेख अहमद यासीन ने मुअज़्ज़मा अल-इस्लामिया नाम का एक संगठन बना रखा था, जो मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की ब्रांच के तौर पर गाजा में काम कर रहा था। शेख यासीन अहमद को इजराइल ने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, ऐसा मोहरा जो फिलिस्तीनियों को यासर अराफात से दूर कर सकता था। लिहाजा साल 1979 में इजराइल ने शेख यासीन अहमद के संगठन मुअज़्ज़मा अल-इस्लामिया को आधिकारिक तौर पर समाज सेवी संस्था के रूप में मान्यता दे दी। इजराइल ने शेख अहमद यासीन को पैसे भी दिए। शेख यासीन अहमद के सक्रिय होने के बाद गाजा पट्टी में यासर अराफात के संगठन का असर तो कम हुआ, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद इजराइल को समझ में आ गया कि उसने शेख यासीन अहमद के रूप में अपने लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। साल 1984 में इजराइल ने शेख यासीन अहमद को गिरफ्तार किया तो मालूम हुआ कि शेख यासीन अहमद चोरी छिपे हथियारों का जखीरा जुटा रहे थे। हालांकि 1 साल बाद ही इजराइल ने जिब्रेली समझौते के तहत शेख यासीन को रिहा कर दिया, और उसके 2 साल बाद शेख यासीन के ही फरमान पर शुरू हुआ पहला इंतिफादा। हमास का जन्म भी तभी हुआ, जिसका पहला हथियार था इजरायली सेना पर पत्थरों की बौछार।
22 मार्च 2004 को इजरायली सेना के हवाई हमले में शेख अहमद यासीन की मौत हो गई। लेकिन तब तक इजराइल की मदद से शेख यासीन अहमद ने हमास नाम का जो बीज बोया था वो इजराइल के लिए जहरीले जंगल में तब्दील हो चुका था।